भगवा में हुआ झींझक, विरोधियों के उड़े होश। यूपी के कानपुर देहात जनपद के लोकसभा कन्नौज के झींझक पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में जैसे जैसे मतदान के चरण पूरे हो रहे हैं, सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार और पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता विपक्ष के तुष्टीकरण नीति के साथ नहीं है, जनता भाजपा की संतुष्टीकरण नीति के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो राम भक्तों पर गोली चलाती थी, पर हमारी सरकार ने प्रभु राम का मंदिर बनाया। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रभु राम का सूर्य तिलक भी हुआ है, दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे। योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के समय हर तीसरे दिन दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज बीजेपी की सरकार ने गुंडों और माफियाओं को की कमर तोड़ दी है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जीतेंगे और इसके लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चाहिए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सायंकाल 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, श्री सुब्रत पाठक जी को चुनाव विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग मुझे एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, आश्वस्त करो। सभी लोग भेजेंगे, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन मेरा एक काम करो, करेंगे? वह कार्य है, चुनावी सभा कुछ देर में संपन्न होगी। इसके बाद आज और कल घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करना है। और अपील क्या करना है? पहले घर घर जाएंगे, स्वयं सुब्रत पाठक बनेंगे और घर घर जाकर के अपील करेंगे जनता जनार्दन से। कहेंगे हमें राम भक्त चाहिए, राम द्रोही नहीं चाहिए। बोलेंगे ना? हमें विरासत और विकास का समन्वय करने वाले लोग चाहिए। और इसके लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक बने और प्रधानमंत्री मोदी जी बने, क्या आवश्यक है? इसके लिए कमल खिलाना है। कमल खिलाने के लिए कार्य करेंगे ना? करेंगे ना? इसी कमल खिलाने के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, 13 मई को वोट पोल होने हैं और चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले 3 घंटे के अंदर ही 50% मतदान कर दीजिए। तैयार हैं? जाएंगे? हर व्यक्ति अपने साथ 2 अन्य परिवारों को मतदान स्थल पर लेके जाएगा, लेके जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम मंदिर के प्रति नहीं है, भारत के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, इनकी संवेदना अपराधियों के प्रति है, इनकी संवेदना भारत के खिलाफ जो वक्तव्य देते हैं उनके प्रति है। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुए अहर्निश प्रयास को एक नई गति देकर के आगे बढ़ाने का चुनाव है। एक तरफ राम भक्त है, एक तरफ रामद्रोही है। जो रामद्रोही हैं वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो राम भक्त हैं वे भारत के अंदर एक नए इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं। इतिहास का ये मोड़ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए इसलिए खड़े हैं कि हमें एक नया इतिहास बनाना है
और वो नया इतिहास होगा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना। एक खुशहाल भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए। खुशहाल भारत का मतलब हर गरीब के पास अपना मकान होगा, अपनी सारी सुविधाएं होंगी, कोई गरीबी नहीं होगी, हर नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करेगी। भारत के अंदर सर्वत्र खुशहाली हो, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपका आशीर्वाद चाहती है। और उसी आशीर्वाद के लिए बहनों और भाइयों, हम लोग श्री सुब्रत पाठक को लेकर के आपके पास आए हैं। ये आपके लोकप्रिय सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, श्री अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव वे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन से कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला। पहले एक को दिया, फिर उसका टिकट काटा, फिर दूसरे को था, मैदान छोड़ के भागा, फिर तीसरे को घोषणा की, वह भी मना कर दिया। जब कोई नहीं मिला तब कह रहे मैं सेवा करना चाहता हूं। अरे सेवा जब था मौका तब तो किया नहीं, तब तो कन्नौज की इत्र में बदबू फैलाने का काम कर रहे थे, हर दूसरे दिन दंगा करवाते थे यूपी के अंदर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था, हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था, गरीबों के हकों पर डकैती पड़ती थी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके महिमामंडन करने का कार्य करते थे। आज बहनों और भाइयों, ये नया भारत, ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आज दंगाइयों से और कर्फ्यू कर लगाने वालों के साथ कैसे निपटता है, ये तो आप भी देख रहे होंगे प्रदेश भर में। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हर जनपद की एक नई पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं, नसीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस देश से हम सब आपके पास आए हैं।